आईएएस संतोष वर्मा के विवादित बयानों के बाद अजाक्स के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश मौर्य सामने आए हैं। उन्होंने संतोष वर्मा को फर्जी अजाक्स अध्यक्ष बताया। प्रदेश अध्यक्ष मुकेश मौर्य ने कहा, अजाक्स से संतोष वर्मा का कोई संबंध नहीं है। संतोष वर्मा झूठ बोल रहे हैं और अजाक्स को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। संतोष वर्मा पूरी तरह से आपस में समाज को भड़काने का काम कर रहे हैं। मुकेश मौर्य ने खुद को विधि अनुसार प्रांतीय अध्यक्ष बताते हुए आईएएस संतोष वर्मा को फर्जी बता रहे हैं, जिसकी उन्होंने एक आदेश की कॉपी दी जिसमें उनका 9 नंबर का उनका नाम लिखा हुआ है, जिसमें प्रांताध्यक्ष मुकेश मौर्य लिखा हुआ है। साथ ही मुकेश मौर्य ने अजाक्स के पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष जैन कंसोटिया और एसएल सूर्यवंशी को पत्र लिखकर भोपाल अजाक्स कार्यालय की सभी संपत्ति संगठन की कार्यकारिणी को सौंपने और अजाक्स के खाते से निकाले गए 65 लाख रुपए की रकम भी खाते में वापस जमा करने का अल्टीमेटम दिया है। देखिए, संतोष वर्मा अपने आप को अगर स्वयंभू प्रांत अध्यक्ष मान के कोई भी वक्तव्य जारी करते हैं, इससे हमारा किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। अजाक्स के वैधानिक और शासन से रजिस्ट्रार फर्म सोसाइटी से जारी सूची के तहत हम ही अजाक्स के लीगल प्रांत अध्यक्ष हैं। और जिन लोगों ने उनको ये तमंगा पकड़ा दिया है प्रांत अध्यक्ष का, वो खुद ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं। सेवानिवृत्त अधिकारी कैसे किसी को प्रांत अध्यक्ष बना सकता है, यही आपके लिए बड़ा क्वेश्चन है। और अगर वो उसके बावजूद भी स्वयंभू प्रांत अध्यक्ष बन के अजाक्स संगठन की लगातार छवि धूमिल करने का जो प्रयास कर रहे हैं, इसमें मैं मीडिया के माध्यम से अनुरोध करूंगा कि आप उनसे लीगल दस्तावेज मांगें, जिससे वो अपने आप को अजाक्स का प्रांत अध्यक्ष प्रदर्शित कर रहे हैं। तो आपके सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उनके द्वारा विवादित बयान देने की कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अजाक्स की छवि धुंधली हो रही है। देखिए, ये उन्होंने जो भी बयान जारी किया है बहन बेटियों के खिलाफ, हम अजाक्स के माध्यम से हमेशा से सभी वर्गों की बहन बेटियों को सम्मान की दृष्टि से देखते आए हैं। हमेशा हम बहन बेटियां, चाहे वो किसी भी समुदाय की हों, हमेशा से पूजनीय रही हैं। और हम इस प्रकार के बयानों की निंदा करते हैं और इस प्रकार से एक शासकीय सेवक को ऐसे बयानों से बचना चाहिए। तो सिविल सेवा आचरण संहिता का हम सभी को ध्यान में रखते हुए अपने चाहे वो विभागीय दायित्व हों, चाहे वो संगठनात्मक दायित्व हों, इन सब का सोच समझ के निर्वहन करना चाहिए और ऐसी अमर्यादित टिप्पणियों से भी बचना चाहिए। यही लेटर भी जारी किए आपने कुछ? हाँ, अभी हमने कल एक श्रीमान अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल, जिला कलेक्टर भोपाल, पुलिस आयुक्त भोपाल को हमने एक पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि 7 दिवस बाद अगर श्री जैन कंसोटिया जी और श्री एसएल सूर्यवंशी जी अगर हमें अजाक्स का कार्यालय का आधिपत्य नहीं सौंपते हैं, तो आप हमारा उसमें पुलिस प्रशासन के माध्यम से सहयोग प्रदान करें, जिससे कि शांतिपूर्ण वातावरण में अजाक्स के दायित्वों का हस्तांतरण हो सके। आपके पास ऐसी कौन सी डॉक्यूमेंट जिसमें आपको अध्यक्ष बताया गया है? रजिस्ट्रार फर्म सोसाइटी से जो विधानसभा में अभी जो सूची जारी की गई है, इसमें सारे मध्य प्रदेश से अधिकृत प्रांत अध्यक्षों की सूची है। उसमें स्पष्ट रूप से अजाक्स प्रांत अध्यक्ष का भी उल्लेख है, जिसका आप अवलोकन कर सकते हैं। आप क्या कार्रवाई करेंगे जो वर्मा के खिलाफ एक्शन? 7 दिवस के अंदर अगर ये हमें वैधानिक रूप से अजाक्स का चार्ज नहीं सौंपते हैं, हमारी चल अचल संपत्ति और जो भी हमारे अजाक्स से संबंधित दस्तावेज हैं उनको हमें नहीं सौंपते हैं, तो हम लीगल कार्रवाई करने के लिए बाध्य होंगे। क्या लगता है क्यों कर रहे हैं ये सब कुछ? एक्चुअली क्या है, इसके पीछे का मूल जो समझ में आ रहा है, श्री जैन कंसोटिया जी जो पूर्व में अजाक्स के प्रांत अध्यक्ष थे, उन्होंने अपने आप को प्रांत अध्यक्ष प्रदर्शित करते हुए हमारे द्वारा होल्ड किए गए अकाउंट से लगभग 65 लाख रुपए अनाधिकृत रूप से निकाल लिए हैं। वो पैसे वापस जमा ना करना पड़े। दूसरा, अजाक्स का सभी अधिकारी कर्मचारियों और समाज के सहयोग से एक अजाक्स का एक नया भवन बना है, उस पर इनकी नीयत डवाडोल हो रही है। इसीलिए अनाधिकृत कार्यों को मूर्त रूप देने में लगे हुए हैं और इसके बीच और कुछ हमें समझ में नहीं आता।